बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासर कैनी और आप देख रहे हैं यासर कैनी एवरीथिंग, मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे आज, और आज के हमारे लेक्चर का जो बेसिक मौजू है वो यही है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे आर बोथ कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दे आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स. Carbonyl compounds contain carbon and oxygen. Carbon and oxygen double bonds are there. This causes the polarity. Carbon being electropositive, oxygen being electronegative. That makes this double bond polar, and this polar nature of carbonyl makes it more reactive. अब इसमें जो form aldehyde है, that is more reactive even than that of acetaldehyde, and that is even more reactive than that of acetone. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कार्बन के दोनों साइड पे जब हाइड्रोजन होंगे, इसके दो वजूहात हैं. वन इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अदर इज कॉल्ड एज द स्टीरिक इफेक्ट. द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मींस कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये चूंकि सिंगल एटम है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करती है, ठीक है, और इट मेक्स अ कार्बोनाइल मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड दैट मेक्स द कार्बोनाइल मोर वुल्नरेबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक. सेकंड इज द स्टीरिक इफेक्ट. देखिए अल्काइल ग्रुप एक बल्क है, ठीक है, दिस बल्की ग्रुप दैट हिंडर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप. इसलिए अगर एक अल्काइल ग्रुप होगा, हिंड्रेंस, दोनों अल्काइल ग्रुप नहीं होंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे, हिंड्रेंस सबसे कम होगी. एक अल्काइल ग्रुप होगा, हिंड्रेंस बढ़ेगी. दो अल्काइल ग्रुप होंगे, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फॉर्म एल्डिहाइड है, दैट इज मच मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एंड दैट इज मच मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एसीटोन. सो कीटोन से एल्डिहाइड इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उसकी दो वजूहात होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन होती है और एक हिंड्रेंस या स्टीरिक रीजन होती है, ठीक है. अब ये देखें यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बेसिकली अटैक करता है कार्बोनाइल के ऊपर, और ये अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, एंड दैट फॉर्म्स एडक्ट. इसे क्या कहते हैं? एडक्ट. ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया सिंपली, ठीक है. उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, और दिस फॉर्म्स अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है. ये कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी का एक तरीकाकार है. आपने जो भी स्पीशी आपके पास आएगी, मसलन हाइड्रोजन साइनाइड आता है, कोई भी स्पीशी आती है, उस स्पीशी के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी होगी, एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी होगी. यू हैव टू ट्रांसफर द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. Now the chemical properties, this is the flow chart of the chemical properties. Aldehydes and ketones, आपने पहले ये सीक्वेंस पढ़ा हुआ है कि they reduce to form alkanes, alkanes oxidize to form aldehydes, aldehyde reduce to form alkanes. ये बिल्कुल उल्टा है दूसरे का. इसको ऑक्सीडाइज करेंगे अल्केन को, अल्कोहल बनेगी, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी, एल्डिहाइड बन जाएगी. तो अल्केन बेसिकली ये फोर फादर है, समझ लें इसका, एल्डिहाइड का एंड कीटोन का. अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे, अल्कोहल बनेगी, अल्कोहल जब आपके पास आएगी, ठीक है, अल्कोहल से फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा. तो एल्डिहाइड रिड्यूस टू फॉर्म अगेन अल्केन. सिमिलरली एज aldehydes are direct products of oxidation of alcohols, so when you reduce aldehyde you will get alcohol. Okay, now the nucleophilic addition. Nucleophilic addition, when you will add nucleophile, as we have seen in the previous slide, if we can go in the previous slide, this is the nucleophile addition, and that is the result of nucleophile addition, that will form adduct of it, that will form adduct of it, ठीक है. So this is addition product is called adduct. अब एल्डिहाइड को फर्दर आप ऑक्सीडाइज करेंगे, तो अल्केन ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल, अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. सिमिलरली अगर अल्कोहल सेकेंडरी थी, तो दैट अल्केन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अल्कोहल, अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कीटोन, and that will turn further into esters.
उसके बाद हम ये देखें एल्डिहाइड और कीटोन्स के ये 9 रिएक्शंस हैं जो हम यहाँ पर ये 9 रिएक्शन देखेंगे। उनमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ साइनाइड है, एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है। ये जो DNPH वाले रिएक्शंस हैं ये बहुत इजी है, मैंने इसके लिए पूरा वो किया हुआ है बंदोबस्त आपके लिए, यहाँ मैं आपको लेके समझाऊंगा कैसे होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की। देखिए एल्डिहाइड्स बेसिकली जब ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, तो फर्दर मोर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिवर्स एरोज हैं। ठीक है, एल्डिहाइड रिड्यूस टू फॉर्म अल्कोहल्स, अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस फॉर्म बैक टू एल्डिहाइड्स। सिमिलरली इनोल्स, जब आपके पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, इनोलेट एनाइंस हो, इसी तरह हाइड्राजोन्स हैं, ये अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शंस हैं। ठीक है, जब आप अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ इनको रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन फर्दर कंडेंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, दैट टर्न्स इनटू अल्कीन्स। इसी तरह जब डबल बॉन्ड क्रिएट होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, दैट फॉर्म ऑक्साइड्स, ये भी पढ़ेंगे आप आज। ठीक है, और फिर जब हाइड्रोजन साइनाइड इसमें ऐड होता है एंड दे विल फॉर्म, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, दिस विल फॉर्म साइनोहाइड्रेंस। ये पूरा उसका एक मैप है कि एल्डिहाइड और कीटोन। ये मैप अगर आप याद कर लें तो आपको बड़े बड़े रटे मारने की कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है, इस मैप में आप ये सारी चीज़ें बना देंगे। ठीक है, अब जैसे ये अल्डोल कंडेंसेशन होगी तो उससे कीटोन और एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन हो तो कीटल होगा, और अल्डोल आपके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल का मिक्सचर होगा तो वो एल्डल होगा या अल्डोल होगा। ठीक है, तो वो पहले इसमें आ जाएंगे। अच्छा जी, ये एक और मैप है, ये आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। अब एक तरफ आपके पास H हो, एक तरफ R हो, तो ये डिफरेंट किस्म के रिएक्शन देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर 1 पे ये हाइड्रेट फॉर्मेशन है, 2 OH आ जाएंगे। ठीक है, जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वाटर का H इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, OH, एक OH ऊपर बन जाएगा, एक OH नीचे, देखिए 2 OH आपके पास बन गया। इसके अलावा एसिटल फॉर्मेशन है, ये देखें जब आप इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म एसिटल, हेमी एसिटल वाला रिएक्शन जो है। फिर इसके बाद साइक्लिक थायोएसिटोल फॉर्मेशन है, डीसल्फोनाइजेशन है, इमाइन फॉर्मेशन है। इमाइन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को कहते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड अमाइन होगा और डबल बॉन्ड इमाइन होगा। ठीक है, ऑक्साइन फॉर्मेशन आप यहाँ देखेंगे जब आप इसमें अमोनिया डेरिवेटिव ऐड करेंगे। देखें ये ऑक्साइन फॉर्मेशन नंबर 8 पे है, तो नंबर 8 आपके पास ये है। ठीक है, ये देखें फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्साइन और ये तमाम चीज़ें इसके साथ आएंगी। ठीक है, इसके बाद आप उसके देखेंगे हाइड्राजोन फॉर्मेशन। ठीक है, ये 9 नंबर पे है, लुक एट दैट, यहाँ पर हाइड्राजोन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जब आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, डायरेक्ट रिडक्शन है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आ जाएंगे, ये भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अ कीटोन, कीटोन की रिडक्शन कैसे होगी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कैसे होगा, साइनोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो कैसे होगा, विटिंग रिएक्शन कैसे होगा, और बायर-विलिक रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है जी, अब सबसे पहले ये देखें रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, हाउ इट गोना रिड्यूस। आपके पास कोई भी मेटल का हाइड्राइड होगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड है। ठीक है, अब आप इस हाइड्राइड के अंदर देखेंगे यहाँ से पहले ये एक कम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड का ये कम्प्लेक्स फाइनली फिर डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया कार्बोनाइल ग्रुप जो है, इसके अंदर हाइड्रोजन जब ऐड होती है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वही मैकेनिज्म है, आपके पास मेटल और हाइड्राइड एक कम्प्लेक्स बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद दोबारा वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट होगा, वाटर के साथ प्रोटॉन इस मेटल को यहाँ से हटा के प्रोटॉन यहाँ अटैच हो जाएगा और ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगी। ये इसका लीनियर फॉर्म है, ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है नीचे। नेक्स्ट जी, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी सिंपल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको बताया था किस तरह ऐड होता है। ग्रिग्नार्ड के अंदर आपके पास अल्काइल नेगेटिव होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, तो यहाँ अल्काइल जो है आपके पास नेगेटिव होने की वजह से कार्बन पे अटैक करेगा
और मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और ड्राई ईथर की मौजूदगी में दिस विल टर्न इनटू एन अल्कोहल। वाटर जब आप रिएक्ट करेंगे तो OMgX से MgOH अलग हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ जब आप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे एंड दिस विल फॉर्म एन अल्कोहल। ये आपके पास नीचे दिया हुआ है एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो है इससे भी नेक्स्ट एक क्लेमेंसन रिडक्शन है, वुल्फ किश्नर है, ठीक है जी। अब ये वुल्फ किश्नर या क्लेमेंसन रिडक्शन बुनियादी तौर पर नहीं है इसके अंदर, ये है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7। इसमें एक टोलन टेस्ट है। टोलन टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड गिव टोलन टेस्ट व्हेयरएज कीटोन डू नॉट गिव टोलन टेस्ट। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इनके पास यहाँ एक हाइड्रोजन होती है टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर टोलन रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिफाइड सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिफाइड सिल्वर नाइट्रेट। तो ये बेस की मौजूदगी में यहाँ पर आपके पास RCOO ग्रुप या कीटो ग्रुप बनता है और ये मेटालिक सिल्वर जो है ये टेस्ट ट्यूब के इन साइड पे एक मिरर की तरह इमेज बनाती है, ठीक है। सिमिलरली आइडोफॉर्म टेस्ट आपने अल्कोहल में पढ़ा, विच इज यूज्ड जो स्मॉलर जो आपके पास अल्कोहल्स होती हैं, इथेनॉल एंड स्मॉल जो मिथाइल कीटोन्स हैं, दे गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उसमें CH3 बनता है, येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आइडोफॉर्म, ठीक है, दे आर गिवन बाय द कीटोन्स एज वेल। तो टोलन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स whereas आइडोफॉर्म इज गिवन बाय कीटोन्स एंड अल्कोहल्स, स्मॉल मिथाइल कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसको समझिए, यहाँ पर H के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें, ठीक है। कार्बोनाइल में C के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव। अब नेगेटिव O के ऊपर हाइड्रोजन अटैक करवाएं और C के ऊपर CN को अटैक करवाएं तो ये आपके पास साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगा तो ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ होगा यानी RC≡OH तो ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर ये एसीटोन के साथ होगा तो इसे हम कहेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड है HC≡OH यानी दोनों R की जगह H लगा हुआ है तो ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर दोनों R की जगह आपके पास एक H लगा हुआ है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। और फिर अगर एसीटोन है तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन है। नेक्स्ट इज दैट या आपके पास एल्डिहाइड्स और एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल बेसिकली एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है। एसिड कैटालाइज रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास अल्कोहल के दो पार्ट्स बनते हैं, C2H5OH, इसमें से C2H5O जो है ये अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। H यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और OC2H5 आपका अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। इसे हेमी एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल, यानी इथॉक्सी ग्रुप भी अटैच हो, अल्कोहलिक ग्रुप भी अटैच हो, दिस इज कॉल्ड एज अ हेमी एसिटल। हेमी एसिटल फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और इस OH को भी हटा देता है, यहाँ एक और OC2H5 अटैच हो जाता है, इसको फिर एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटल। दोबारा बता रहा हूं, एसिटाल्डिहाइड कंबाइन विद अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटल, हेमी एसिटल अगेन कंबाइन विद अल्कोहल टू फॉर्म एसिटल। एसिटल और हेमी एसिटल में फर्क यह है कि हेमी एसिटल में एक OH और एक OR ग्रुप होगा और एसिटल में दोनों OR ग्रुप अटैच हो जाएंगे, कार्बन के साथ
OR से मुराद OC2H5 है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एसिटल के अंदर एक OC2H5 है और एसिटल के अंदर 2 OC2H5 ग्रुप्स हैं। सिमिलरली एसीटोन जब रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो ये हेमीकीटल बनेगा, ठीक है। यानी एसिटाल्डिहाइड हेमी एसिटल बनाता है और जो एसीटोन है कीटोन वो हेमीकीटल बनाता है। हेमीकीटल यही होता है कि आपके पास कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक OR ग्रुप यानी अल्काइऑक्सी ग्रुप अटैच होता है। तो जब दोनों अल्काइऑक्सी ग्रुप अटैच हो जाएंगे दोबारा हेमीकीटल रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, दिस विल बी कॉल्ड एज कीटल ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? कीटल। अब ये देखिए यहाँ आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ किस तरह आपने ये रिएक्शन करना है, इसको इधर देखिए। नासिर कैन आप इस स्लाइड को थोड़ा सा इधर ला सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको बिल्कुल इस तरह ऐसे प्लेस करें। अच्छा, अब हम ये करेंगे, यहाँ हमारे पास ये देखें ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, दिस इज द ग्रुप। अब ये वहां से अब हमारे पास इसमें अगर मैं ऐड करूं सबसे पहले NH3 तो आपने यूं ऐड करना है HNH2, ठीक है। अब यहाँ कार्बोनाइल का कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और कार्बोनाइल का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर आपने ये करना है कि ऑक्सीजन को आपने अटैक करवाना है इधर और अमाइन ग्रुप को अटैक करवाना है इधर। तो ये आपके पास बन जाएगा फर्दर इस तरह, ये आ जाएगा COH NH2 और ये इसी तरह ये साइडों पर अटैच रहेगा, ठीक है। अब होगा यूं, यहां फर्ज करें अगर आप ये इस OH को और इस H को, ठीक है, ये OH और ये नाइट्रोजन का H आप इसमें ये मिल के वाटर निकालने से तो ये आपके पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये पूरे का पूरा जब रिमूव होगा यहाँ से, ठीक है, तो ये इस जगह पे डबल बॉन्ड बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज एमाइन। तो ये है एडिशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया की एडिशन अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो तो वो इस तरह होगा, इस तरह, ठीक है, दोनों तरफ H लगेंगे। अगर ये एसिटाल्डिहाइड के साथ होगी, ठीक है, तो आप इस H को R में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर R आ जाएगा, इधर भी R आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास एसीटोन का रिएक्शन आपने करना तो इधर आप H की जगह R लगा दें। तो ये तीनों चीजों के साथ रिएक्ट करने के ये आपके पास ऑप्शन है, इधर 2 H भी हो सकते हैं, एक H और एक R भी हो सकता है। यानी अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है तो यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे, अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन एक अल्काइल, ठीक है, और अगर आपके पास एसीटोन है तो दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच होंगे। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ये रिएक्शन ऐसे होगा कि ये आपके पास ये चीज है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है कोई भी, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन इस तरह होगा कि ये आपके पास HNH ये हाइड्रोक्सिल अमाइन। सिर्फ ये हिस्सा आपने रिएक्ट करवाना है, ये वाला हिस्सा, इसको ब्रेक करें यहाँ से, हाइड्रोजन को यहाँ अटैक करवाएं, ये बॉन्ड तोड़ें और NH4OH को इधर ले आए। अब आपके पास ये रिएक्शन ऐसे बन जाएगा COH NH ठीक है, और यहां आपके पास आ गया ये 2 ग्रुप, ठीक है। अब यहां से ये H2O रिमूव हो जाएगा और यहां कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये -H2O हो जाएगा यहां से, और ये इसको हम कहेंगे ऑक्साइन। क्या कहेंगे? ऑक्साइन। अब अगर ये फॉर्मल्डिहाइड था तो ये होगा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइन, अगर ये एसिटाल्डिहाइड था RH तो ये होगा एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन, और अगर ये एसीटोन था तो दिस विल बी कॉल्ड एज एसीटोन ऑक्साइन। ओके, इसी तरह सेम रिएक्शन आपके पास आता है दोबारा, आप देखें हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन का रिएक्शन इस तरह है HNNH2 H। और से देखिए
वही तरीकाकार है, सेम पैटर्न है रिएक्शन का। ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करें, हाइड्रोजन को अटैक करवाएं इधर, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल को अटैक करवाएं इधर, आपके पास ये चीज बन जाएगी COH NH, आगे N के साथ जो मर्जी चीज लगी हुई हो, NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, आगे 2,4-DNPH भी इसी तरह ये रिएक्शन, बाकी चीजें वैसी हैं। अब यहां से फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये बनेगा, अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड था तो ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजीन, क्योंकि हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाया, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजीन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजीन माइनस H2O करेगी, वाटर लॉस करेगी, ठीक है, वाटर लॉस जैसे भी होगा इसमें, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब अगर ये एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजीन थी, अगर ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल था इनिशियली, तो ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, और अगर ये एसीटोन था तो ये बनेगा एसीटोन हाइड्राजोन। सिमिलरली आपके पास ये ग्रुप है, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन भी यही चीज है, ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया आपके पास, ठीक है, उसके बाद ये आपके पास H और आगे आपके पास एक रिंग आ गया, ठीक है, सेम रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे ही ये रिएक्ट करेगा जैसे इसने पहले रिएक्ट किया है, ठीक है, बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेगा। ये जो पोर्शन है ये रिएक्ट करेगा, इस पोर्शन में इस हाइड्रोजन को अटैक करवाना ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन को अटैक करवाना कार्बन के ऊपर, और ये सेम फेज में वैसे रिएक्ट करेगा, और जब ये रिएक्ट कर लेगा यहाँ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, OH NH NH और आगे साथ इसके रिंग यहाँ बन जाएगा, यहाँ बना ले, ऊपर बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, माइनस H2O, ठीक है, और इस जगह पर फिर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड था तो ये बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, एसिटाल्डिहाइड था तो ये एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, और एसीटोन था तो एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। तो इसके बाद 2,4-DNPH का भी यही पोर्शन रिएक्ट करेगा, सेम पैटर्न है रिएक्शन का, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे एसिटाल्डिहाइड हो। तो आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब करने की।